हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप लोग सिलाई मशीन यूज़ करते हैं तो जो लोग सिलाई मशीन यूज़ करते हैं अक्सर उनके साथ ये प्रॉब्लम आता है कि उनकी मशीन जो है वो धागा छोड़ छोड़ के गैप करके देती है, या फिर धागा को जगह जगह इकट्ठा करके देती है, या फिर जो हमारी सिलाई है बहुत ज़्यादा लूज़ देती है। तो इसके कुछ बेसिक रीजन्स है जो मैं आपको रीजन्स को बताऊँगी, साथ ही साथ उसको सही करना भी बताऊँगी। तो मेरी भी मशीन में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिलाई करके दिखा देती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि ऐसा क्यों होता है और उसको सही करके भी दिखाऊँगी। तो देखिए, मैं सिलाई लगा लूँ सबसे पहले, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो ये जो मेरी मशीन में प्रॉब्लम है ये लगभग हर किसी के साथ होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी मशीन को घर पे ही सही कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने सिलाई लगा लिया है। तो ऊपर से तो सिलाई कुछ हद तक हमारी सही लग रही है, लेकिन नीचे देखिए ये कितनी ख़राब हमारी सिलाई आई है। धागा जगह जगह इकट्ठा हो गया है, और ऊपर से बस ऐसे देखने में ही सिलाई थोड़ी सही लग रही है, लेकिन हाथ से इसे खींचने पे धागा बिल्कुल बाहर आ जा रहा है। ये बहुत लूज़ है। तो मैं इसको सही करके बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं धागा लगा लूँगी। तो ये जो हमारा टेंशन रेगुलेटर है, इससे ऐसे हमको धागे को पास करना है। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो इसको हमको बहुत ज़्यादा लूज़ या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, बिल्कुल इसको नॉर्मल रखना है, जिससे कि जो है हमारा धागा ईज़िली ऐसे खींचने पे आ जाए। तो देखिए, अब ये सही है। तो इसको बहुत ज़्यादा लूज़ या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। फिर ये जो हमारा थ्रेड टेकअप है, इसी से हमारा धागा आता है, जो सिलाई आता है। अगर आप इसमें धागा नहीं लगाएंगे तो हमारा सिलाई नहीं आता है। तो इससे ऐसे हम पास करके और निडल में लगाएंगे। तो देखिए, अब ये दूसरा हमारा पहला रीजन तो ऊपर मैंने दिखा दिया है, और दूसरा रीजन हमारी नीडल भी हो सकती है। तो याद रखिए, आपको नीडल अपने मशीन के अकॉर्डिंग लेना है। और उसके बाद जो देखिए, नीडल में हमारे दो पार्ट होते हैं। तो एक तो हमारा ऐसे चिपटा सा होता है, और एक हमारा ऊपर से ऐसे गोल होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमको नीडल कैसे लगाना। तो देखिए, ये जो हमारा चिपटा साइड है ऐसे प्लेन है, बिल्कुल देख लीजिए ये प्लेन है। तो इसको हमको प्लेन के ही साइड से ऐसे लगाना है। जो हमारा पीछे का ऐसे गोल साइड है उसके उस तरह से नहीं लगाना है। जो हमारा ऐसे प्लेन है उसी में ऐसे हमको लगाना है। फिर इसको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, आपको अच्छे से इसको टाइट करके इसमें लगा देना है, और उसके बाद इसमें हम धागे को लगा देंगे। तो ये हमारा दूसरा रीज़न था कि हमारी नीडल सही नहीं होती है, तो उससे भी हमारा धागा ख़राब देता है, या फिर हम गलत तरीके से लगा देते हैं। और तीसरा जो है वो है हमारा बॉबिन। तो देखिए, इसमें भी इससे भी हमारी सिलाई ख़राब आती है। तो इसको तो सबसे पहले धागा को बिल्कुल अच्छे से इसमें लपेटना है। अगर आप मशीन से लपेटते हैं तो उसमें भी टाइट लपेटिए। और देखिए, इसमें जो स्क्रू दिख रहा है ये बॉबिन केस में, इससे ये तो हमारा बहुत ज़्यादा मेन होता है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि ये ज़्यादा लूज़ तो नहीं हो गया है। तो अगर ये लूज़ हो जाता है तो सिलाई हमारी बहुत ख़राब आती है। तो ऐसे हम इसे बॉबिन से ही ऐसे टाइट कर लेंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल टाइट हो गया है। तो अब ये हमारा अच्छे से टाइट हो गया है। आप चाहें तो स्क्रू से भी पेचकस की मदद से भी इसको सही कर सकते हैं। और इसको ऐसे इसमें से थ्रेड को फंसा के इसे, देखिए मैं एक बार और दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हमको बॉबिन केस में डालना है ऐसे बॉबिन को, फिर उसको ऐसे बीच से जो हमारा ये होल दिख रहा है वहाँ तक धागे को लाना है। फिर मैं हम बॉबिन को नीचे लगा दूँगी, और उसके बाद मैं आपको सिलाई करके दिखाऊँगी कि अब मेरी मशीन जो है वो सिलाई कैसी दे रही है। तो चलिए इस पे सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए, हमारा ये तो कुछ रीज़न है धागा ना सही आने का, लेकिन और भी जो हमारी मशीन में प्रॉब्लम आती है वो आती है गंदगी से। तो आप लोग को वीकली अपनी मशीन को, अगर रोज़ चलाते हैं तो वीकली आपको अपनी मशीन की सफाई कर लेनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो मशीन की सफाई पे बना दूँगी। तो आप जो देखिए, हमारी मशीन का धागा है बिल्कुल सही आ रहा है, कहीं से लूज़ या कुछ खराबी नहीं है, इसमें बिल्कुल सही से आया है। एक बार मैं आपको और इस पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ कि मेरी मशीन जो है वो कैसी सिलाई कर रही है। तो देखिए, इसकी पहले मैं सिलाई लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसका सिलाई देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कुछ खराबी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए, पहली सिलाई और ये दोनों सिलाई में आप अंतर देख लीजिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।